धरी न काबू धीर सब के मन मन सिजो हरे जे राखै रघुबीर ते उबरे ते मारुम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। कौतुक भया जो लगे काम संभो गया, सिपाही भी की संग मारू भया जथा सब संसार। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तो जग सब जीव सुखारे, जिन्हें मधु उतरी गए मधुबार। रुद्र ही देख मदन भय मारा, दुराधर दुर्गम भगवारा। प्रेरत राज कछु कर नहीं जाई, मरण ठान मन रचे शिव पाई। प्रगति तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरु राज विचारा। बनो बनो पापी कतनागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तहे जनुगत अनुरागा, देखी मन सिद्ध रागा। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाला नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका उतर जाने पर सुखी होते हैं, पार जाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश और श्री ज्ञान वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूल हुए, नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। गई मनोमब हुए मन सब सुभग थाना, परई गई शीतल सुगंध सुंदर मार। मदन मलल समाधि विकुसे सरई बहुधन, गुंजत गुंज मधुकरा नंदन सुपिक सुकुशर सिरंकर तानु नाचैया भूचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जाती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। शकल कला करी कोट विधि हार्यो शयन समेत, चली ना अचल समाधि स्यो गोप्यो हृदय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। साल बिटप पर शाखा, ती पर चढ़े मदन मनोमान। सुमन चापो निज सर संभाल,
अतिरिसता श्रवण लगिहानि चाड़े विष्णु विसिप गुरु लागे झूठ समाधि संबुध बुझावे भया हुई सुमन छोड़ विशेषी नयन उधार सकल सौरभ पल्लव मगन बिलोका भया गम देव त्रैलोका तब सिबुति सरु नयन उधारा चित्तवत काम भयउ जय छाया हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुद्र काम सुख सोच ही होगी भय अखंड साधक आप आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव अब उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण पांच बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। भगति बहुमा करुणा कराति संकर बनी गई अति प्रेम करो विनती विविध विधि दूर कर चंद्र नहीं प्रभु आशुतोष कृपाल शिव योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की यह दुर्दशा देख सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला यानी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। आवतई रति तबु नाथ करूं होयौ नाम अरंग बिन बपो व्यापही सवई कुन सुनो निज मिलन प्रसन्न सुनो मिलो निज प्रसन्न। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामहिवारा प्रस्तुत तनय हो यही पति तोरा बचन मान्यता हो ही न होरा। रति बनी सुन शंकर मानी कथा पर भगवान देवन समाचार सब पाई तब सुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ से कृपान केता। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं से ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु व्रज केतु कहा अमर आए तय
कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति के बस में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय असु शंकर परम छाव, निज नयन देखना चाहिए नाथ तुम्हारो विवाह, नाथ तुम्हारो विवाह। ये शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो सब देखई मेरे लोचन, सोई कछु कराऊं मदन मधुर, काम चारि रखूं बरु दीना, कृपा सासत करे गुण कराऊं पसाऊं, नाथ प्रभु कर सहज सुभाव, पार्वती तब दीन अपारा, कराहु ताजु अंगीकारा। सुन विधि बिनाए समझ प्रभु वाणी, ऐसी होई कहा सुकुमार, तब देवन भी बधाई, बरसी सुमन जय जय सुरसान, अब सुर जान सात ऋषियाई, तुरु नहीं मधुर बचन जय। हे कामदेव के मदन को चूर करने वाले, मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन चारे काम महेश। नारद जी के उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनाई भवानी उचित कहे जान, तुम्हारे जान का हम अब जारा, अब लगी संपूर्णी कभी मारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनुपाति, हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनुपाति। आभाऊ तो शिव में जानी प्रीत समेत करम मनवा, तो हमारो मन चुनाऊ सा करे नहीं साथी कृपाई सा। तुम जो खावर कार्य हमारा सोई अति पर अभिवेक तुम्हारा, तादु मनल कर सहज सुभाव कीमती प्रगट जाई पाव। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे,
किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों, सुनिए वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी के कामदेव को भस्म कर दिया, शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पार। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। जय श्री राम।